हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन हिस्ट्री के सबसे इमोशनल और इम्पॉर्टेंट चैप्टर पर, इंडियाज़ इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन 1947। 15 अगस्त 1947 एक ऐसा दिन जिसने करोड़ों इंडियंस का सपना पूरा कर दिया, लेकिन साथ ही एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी भी लेकर आया। सबसे पहले बैकग्राउंड समझते हैं। लगभग 200 साल के ब्रिटिश रूल के बाद और लंबी फ्रीडम स्ट्रगल के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अब वो इंडिया छोड़ देगी। रेवोल्यूशनरीज, फ्रीडम फाइटर्स और मिलियंस ऑफ इंडियंस की सेक्रीफाइसेस रंग लाई। अब आता है माउंटबेटन प्लान। ब्रिटिश इंडिया के लास्ट वाइसरॉय लुइस माउंटबेटन ने पावर ट्रांसफ़र का प्लान प्रेजेंट किया। इसी प्लान के बेसिस पर इंडिया को फ्रीडम देने और पार्टीशन करने का डिसीजन लिया गया। अब याद रखो, 15 अगस्त 1947 को इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया। ट्रिक 15 अगस्त इक्वल टू फ्रीडम डे। पूरे देश में सेलिब्रेशंस हुए, लोगों ने आज़ादी का स्वागत किया और ब्रिटिश रूल ऑफिशियली ख़त्म हो गया। लेकिन इसी के साथ हुआ पार्टीशन। ब्रिटिश इंडिया को 2 कंट्रीज़ में डिवाइड कर दिया गया, इंडिया और पाकिस्तान। ये डिसीज़न हिस्ट्री के सबसे पेनफुल इवेंट्स में से एक बना। अब माइग्रेशन क्राइसिस समझते हैं। मिलियंस ऑफ पीपल्स ने अपने घर छोड़ दिए और बॉर्डर्स क्रॉस करना शुरू कर दिया। फैमिलीज़ अलग हो गई, लोगों को अपनी ज़मीन और पोजेशंस को छोड़ना पड़ा। बहुत से लोग रिफ्यूजी बन गए। सिचुएशन और भी ट्रेजिक हो गई जब कम्युनल वायलेंस और राइट्स शुरू हो गए। हज़ारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी और बहुत सारी प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो गई। ये पार्टीशन की सबसे पेनफुल रियलिटी थी। अब इंडिपेंडेंस के टाइम के इम्पॉर्टेंट लीडर्स की बात करते हैं। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना ने इस हिस्टोरिकल फेज में इम्पॉर्टेंट रोल्स निभाए। इंडिपेंडेंस की रात जवाहरलाल नेहरू ने अपना फेमस ट्राइस्ट विद डेस्टिनी स्पीच दिया, जो इंडियन हिस्ट्री के सबसे मेमोरेबल स्पीचेस में से एक माना जाता है। अब इम्पैक्ट समझो। ब्रिटिश रूल का एंड हुआ और एक नए इंडिपेंडेंट नेशन का भी बर्थ हुआ, लेकिन साथ ही रिफ्यूजी क्राइसिस और सोशल टेंशन्स भी सामने आए। चैलेंजेस भी बहुत थे। रिफ्यूजीज़ को सेटल करना, इकोनॉमी को रीबिल्ड करना और पूरे नेशन को यूनाइट करना, ये सब इंडिपेंडेंट इंडिया के सामने बड़े टास्क थे। अब इम्पोर्टेंस समझते हैं। 1947 ने मॉडर्न इंडिया को जन्म दिया। ये वो मोमेंट था जिसके लिए जनरेशन्स ने स्ट्रगल किया था। अब एक डीप कॉन्सेप्ट समझ लो। इंडिपेंडेंस एक तरफ खुशी और सेलिब्रेशन थी, लेकिन पार्टीशन एक तरफ दर्द और ट्रेजेडी। इसलिए 1947 को हम जॉय एंड ट्रेजेडी टुगेदर के रूप में याद करते हैं। कंपैरिजन याद रखो, 1947 से पहले ब्रिटिश रूल था और 1947 के बाद इंडिपेंडेंट इंडिया। ट्रिक रूल इक्वल्स टू फ्रीडम। अब क्विक रिवीजन कर लेते हैं। 1947 इंडिपेंडेंस, पार्टीशन और रिफ्यूजी क्राइसिस। ये पॉइंट्स याद हो गए तो पूरा टॉपिक क्लियर। और अब टाइम आता है क्विक क्विज का। पहला क्वेश्चन, इंडिया कब इंडिपेंडेंट हुआ? दूसरा, इंडिया का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन था? तीसरा, पार्टीशन क्या था? चौथा, माउंटबेटन प्लान किसने प्रेजेंट किया? और पांचवा, इंडिपेंडेंस के बाद सबसे बड़ी चैलेंज क्या थी? अगर आप इन सब का आंसर दे पा रहे हो तो समझ लो आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है। अगर आपको ये स्टोरी टेलिंग प्लस ट्रिक मेथड हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ हम हिस्ट्री को सिर्फ पढ़ते नहीं, फील भी करते हैं।